नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। राजस्थान में चुनाव की हांडी किसके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाएगी और किसके लिए फीके पकवान, ये तो समय बताएगा। पर यह साफ हो चुका है कि किस तरह से, कौन कौन से, क्या क्या उम्मीदवार पार्टी चुनती है वो तय कर सकता है कि किसकी आगे की, किस प्रकार की भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा रहेगी। ये कहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि कई वरिष्ठ नेताओं के ऊपर गाज गिर सकती है, उनकी टिकट कट सकती है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और ये मानकर चलिए कि राजस्थान में वर्तमान में मौजूदा मंत्रियों में ऐसे कम से कम 2 नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर गाज गिर सकती है, जिनकी चुनावी टिकट कट सकती है। सूत्रों के हिसाब से ये वो लोग हैं जिनके ऊपर पहले या तो उनके खुद के ऊपर या फिर जिस मंत्रालय या जिस डिपार्टमेंट से वो हैं उनके ऊपर या तो भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं या फिर एसीबी या फिर कोई अन्य जांच एजेंसी उसमें जांच कर चुकी है। ऐसे में अगर उनकी सही इमेज नहीं लगती है सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री को या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, तो ऐसे नेताओं की टिकट कटना बेहद मुमकिन है। इसके अलावा जो नेता जिनके परिवार में पहले से ही कई लोगों को या तो मौके मिल चुके हैं और ये साफ कर चुके हैं खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं राजस्थान के कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे नेता हैं जो खुद तो मंत्री बने बैठे हैं और उनके बेटा या बेटी अलग अलग पदों पर अध्यक्ष या फिर किसी पोस्ट पर विराजमान है। और अगर ऐसे में जो कार्यकर्ता सालों नहीं दशकों से परिश्रम करते आ रहे हैं, कोशिश करते आ रहे हैं कि पार्टी को आगे लेकर जाया जाए, अगर उनकी साल दर साल, दशक दर दशक अगर उनकी नज़रअंदाजगी होगी, अगर उनको इग्नोर किया जाएगा, तो ऐसे में पार्टी अपने आप को रिपीट करने का सोच भी कैसे सकती है। तो राजस्थान में जो भारी एंटी इनकम्बेंसी पिछले करीब 25 सालों में देखी गई है, यानी कि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी अपने आप को रिपीट नहीं कर पाई है, उस क्रम को तोड़ने की कोशिश में साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस की एक कवायद रहेगी कि किसी तरह से यहाँ पर जो मौजूदा नेता हैं, जो परफॉर्म नहीं किया है, जिन्होंने जो मंत्री पद पर सालों से कब्जा किए हुए हैं, ऐसे लोगों को उनके पद से हटाया जाए, उनको टिकट ना दी जाए। और ऐसे में कम से कम 2 नाम सामने आ रहे हैं जिनकी टिकट कट सकती है। दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि पीछे जब देखा गया कि जिस तरह से पिछले करीब 4 साढ़े 4 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरह से सत्ता को यहाँ पर बड़े ही मजबूत तरीके से अपने हाथ में रखा, पर वो अब चुनाव से पहले बदल सकता है। सचिन पायलट को टिकट वितरण में एक बड़ा मौका अपनी बात को आगे रखने का मिल सकता है। ऐसे में जो लोग सचिन पायलट गुट से हैं वो उनको टिकट मिलना बेहद मुमकिन है। इस क्रम में एक जो राजस्थान में हालांकि ये अटकलें भी लग रही थी कि क्या इस साल चुनाव होगा या नहीं होगा, क्या अगर जो विशेष सत्र की बात की जा रही है उसमें तय होता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ केंद्र सरकार चुनाव को करवाना चाहेगी, तो ऐसे में क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। पर इन अटकलों के दौरान प्रियंका गांधी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रियंका गांधी राजस्थान के टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में आएंगी और वहां पर कम से कम 300 इंदिरा गांधी रसोई, जो कि राजस्थान की पेट रसोई योजना है, उसका उद्घाटन उन्होंने करना है। अशोक गहलोत मान चुके हैं कि ये बड़ी योजना है जिसके तहत उनको लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में ये रसोई जो पहले से ही खुली हुई है और इसकी कई लोगों ने तारीफ भी की है। और ऐसे में प्रियंका गांधी का दौरा और इन रसोइयों का उद्घाटन, और वहाँ पर उस ज़िले में उद्घाटन जहाँ से विधायक हैं सचिन पायलट, तो सचिन पायलट की मौजूदगी वहाँ पर होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ी बात है। और पहले ही साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा तो वहां पर मौजूद रहेंगे, पर सचिन पायलट बेहद करीबी माने जाते हैं प्रियंका गांधी के और उनसे कई बार अपनी दिल का दर्द कह लीजिए, दिल का दुख कह लीजिए, दिल की व्यथा कह लीजिए, कई बार उसको एक्सप्रेस कर चुके हैं। और ऐसे में क्या कुछ कांग्रेस का आगे रुख रहेगा, उस दौरान प्रियंका गांधी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो क्या बड़े नेताओं की चुनावी टिकट कट सकती है? क्या जो काबिज मंत्री हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में सालों से, क्या उनके ऊपर गाज गिर सकती है? लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया है
कि कई परिवार ऐसे हैं जिनकी वजह से परिवारवाद या वंशवाद राजस्थान में चला आ रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि जल्द ही राजस्थान में नए चेहरों को मौका मिल सकता है और मिलना चाहिए। अगर उन्होंने ज़मीनी स्तर पर परफॉर्म किया है, काम किया है, ऐसे लोगों को जो लोगों के बीच जाकर उनका दुख दर्द बांट सकते हैं, लोगों तक उनकी अप्रोच है और मास बेस है, और सिर्फ इसीलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही। तो अगर जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं पार्टी के, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि सालों से मंत्री पद मिलने के बावजूद, मौके पर मौका मिलने के बावजूद परफॉर्म नहीं करते आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को साइड करके अगर पार्टी नए लोगों को मौका दे रही है तो शायद इससे ना केवल पार्टी के ग्रास रूट लेवल पर उनको उत्साह मिलेगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान में जो रिवायत चली आ रही थी या रिवाज चला आ रहा था पिछले करीब 25 सालों से, उसको तोड़ने में कांग्रेस सक्षम साबित हो। राजस्थान से मैं राजस्थान तक के लिए देवंकुर वधावन।